हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। मैं आपको जो कल पढ़ा रहा था कि व्यापार कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा मैंने कल की थी। व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों के बारे में कल अपन चर्चा की थी कि विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, रूप जो है वो मैंने कल पढ़ाया था आपको, एकल स्वामित्व। दूसरा जो पढ़ाया गया था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा था साझेदारी, और चौथा था सहकारी समिति, और पांचवा था संयुक्त पूंजी कंपनी। ये जो 5 प्रकार के जो आपको बताए गए हैं वो स्वरूप हैं व्यवसाय संगठन के। तो व्यवसाय संगठन के स्वरूप के बारे में चर्चा मैंने आपकी कल पिछली क्लास में आपके सामने इसके बारे में चर्चा की है। आज जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप कई बार साइकिल अपने पास छोटे स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर आदि खरीदने के लिए जाते होंगे। संभावना ये है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में भी आए होंगे। एकल स्वामित्व का मतलब होता है कि उस व्यवसाय में एक ही व्यक्ति का पैसा लगा हुआ हो और उसी को लाभ हानि जो है एक ही व्यक्ति को होता हो, या प्रबंध का स्वामित्व में प्रबंध या नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, उसे एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। एकल व्यापार व्यवसाय संगठन का एक प्रचलित रूप है और छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। विशेषतः व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है तथा वही संपूर्ण लाभ का अधिकारी और हानि का अधिकारी होता है। जैसे एकल स्वामित्व शब्द से स्पष्ट है। एकल, सोल शब्द का अर्थ है एकमात्र, या प्रोप्राइटर का अर्थ स्वामी से माना जाता है। एक एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। तो देखिए, इसका स्पष्ट होता है। एकल का होता है सोल शब्द का अर्थ होता है एकमात्र, एवं प्रोप्राइटर का अर्थ होता है स्वामी। एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। तो व्यवसाय का ये स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जिसका व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, छोटे पैमाने के व्यवसाय जिसे क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान भी चलाना माना जाता है। तो इसे कहते हैं एकल व्यापार या एकल स्वामित्व। अब एकल स्वामित्व के लक्षण बताए गए कि कौन कौन से लक्षण हैं एकल स्वामित्व के। तो पहला लक्षण है संगठन के एकल स्वामित्व के स्वरूप की प्रमुख विशेषता है। पहला लक्षण है निर्माण और समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। तो इसमें वैधानिक माने कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति स्वयं जो है अपना पैसा लगा के स्वयं व्यवसाय कर सकता है। इसमें वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ मामले में लिया जा सकता है। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यवसाय की स्थापना और उसका समापन दोनों ही सरल है। स्थापना और समापन दोनों ही सरल है। दूसरा है दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। दायित्व का मतलब होता है अधिकार, उत्तरदायित्व। तो उसका असीमित होता है, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए उसकी निजी वस्तु जिसकी अपनी कार है, अन्य कोई संपत्तियाँ बेची जा सकती है और अपना ऋण चुकाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एकल स्वामित्व वाली इकाई की बाहरी देयताएँ 80,000 रुपये है, जबकि जो संपत्तियाँ केवल 60,000 रुपये है, तो ऐसे में स्वामी को अपने निजी स्रोतों से 20,000 रुपये लाने होंगे। भले ही फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उसने अपनी निजी संपत्ति की क्यों नहीं बेचना पड़े, लेकिन उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण ये बताया गया है कि दायित्व व्यक्ति का ही होता है, स्वयं का ही होता है। तीसरा जो इसमें बताया गया है
लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता। लाभ भी ही स्वयं का होता है और जोखिम भी स्वयं को ही वहन करना पड़ता है। तो व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एक स्वामी को अकेले ही वहन करना पड़ता है, एकल स्वामी को अकेले ही वहन करना पड़ता है। यदि व्यवसाय सफल रहता है तो सभी लाभ भी उसी को प्राप्त होंगे। वह सभी व्यवसायिक लाभों का अधिकारी होता है जो उसके जोखिम उठाने का सीधा प्रतिफल पाया जाता है। और चौथा जो लक्षण है वो है नियंत्रण। व्यवसाय के संचालन और उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है और वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकता। बिना दूसरे के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है। बिना हस्तक्षेप या कोई दूसरे के नियंत्रण या बिना जो है वो अपना व्यवसाय या नियंत्रण अपने पास रखता है। निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी की कोई निर्णय लेना नहीं होता, दूसरे व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो देखिए व्यवसाय में इस प्रकार की जो है कई प्रकार की जो है एकल व्यवसाय के लक्षण के बारे में चर्चा की है। तो पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया है, निर्माण और समापन दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। दूसरा दायित्व के बारे में बताया गया है। तीसरा लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता दोनों एक ही व्यक्ति के पास होता है और नियंत्रण भी एक ही व्यक्ति का होता है। तो देखिए नीचे बताएगा कि एकल व्यापारी व्यवसाय एकल व्यापारी किसे कहते हैं। तो व्यवसाय एक ऐसी व्यवसाय इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है और उद्यम का जोखिम एक ही व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है और प्रबंधन भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये इसकी परिभाषा, इसका अर्थ है, परिभाषा है जो किसके द्वारा दी गई है, J.L. हैंसन के द्वारा। उद्यम का जोखिम उठाता है और प्रबंधन भी उसके द्वारा किया जाता है। L.H. हेनी ने परिभाषा दी है, एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्तरदायित्व के लिए लिए हुए हों और परिचालन का निवेश भी करता हो और हानि की जोखिम भी उठाता हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। एकल व्यवसाय ऐसी व्यवसाय इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम भी उठाता है और प्रबंधन भी करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, J.L. हैंसन के द्वारा। एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह रूप है जिसका मुखिया एक व्यक्ति होता है, उत्तरदायित्व लिए हुए होता है, परिचालन का निर्देशन भी करता है और जोखिम भी उठाता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, L.H. होनी के माध्यम से परिभाषा दी गई है। तो देखिए आज के लेसन में मैंने आपको एकल व्यापार का अर्थ बताया है। एक एकल व्यापार की परिभाषाएं दो व्यक्तियों के माध्यम से दी गई है, J.L. हैंसन के माध्यम से द्वारा और L.H. हेनी के माध्यम से दी गई है। और लक्षण मैंने आपको पढ़ाया है कि आज लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है। देखो एकल जो सोल शब्द है, सोल शब्द का अर्थ होता है एकमात्र या प्रयोग जो है प्रोपाइटर का अर्थ होता है स्वामी या एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। इसलिए एकल का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया गया है। तो इसके बाद मैंने लक्षण जो है कौन कौन से हैं, पहला लक्षण मैंने निर्माण, समापन, दायित्व और लाभ प्राप्त और जोखिम वहन दोनों और नियंत्रण, ये चार विशेषताओं के बारे में या चार लक्षण के बारे में मैंने आपको आज बताया है। इसलिए आज की क्लास में जो 4-5 लक्षण मैंने आपको बताए गए हैं, 4 लक्षण जो इसमें बताए गए हैं वो अच्छी तरह से आपको याद करना है। और किसी प्रकार की फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या क्लास में आकर के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए विशेषताओं के बारे में मैंने 4 विशेषताएँ आपको बताई गई है, उसको अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया गया है। निर्माण, समापन, दायित्व, लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता और नियंत्रण करता है। और मैंने 2 परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। 2 परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हैंसन की परिभाषा और एक L.H. हेनी की परिभाषा मैंने आपको बता दी गई है। और हैंसन की परिभाषा ये कहा गया है कि एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम भी वही उठाता है और प्रबंधन भी वही करता है। दूसरा एकल स्वामित्व व्यवसाय का स्वरूप जो मुखिया जो उत्तरदायित्व लिए होता है, निर्देशन भी करता है और हानि की जोखिम भी उठाता है। ये 2 परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास में आपको इतना ही है। कल आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं, उसके बारे में चर्चा आने वाली क्लास में आपके सामने की जाएगी। इसलिए 4 लक्षण को अच्छे से आपको पढ़ना है और एकल की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया है। तो आपको उनके बारे में ध्यान रखना है। तो अगली क्लास में आपको अगले जो टॉपिक के जो है
और विशेषताएँ हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए आपकी क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा, आगे और क्लास की अलग लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।